राम। यह प्रवचन श्रद्धे सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा सुबह 4 बजे दिया गया। बैच संख्या 156, प्रवचन संख्या 11। विषय निरंतर भगवत स्मरण की आवश्यकता। भगवान की स्मृति है, यह प्रायः भूल जाते हैं। यह निरंतर होनी चाहिए, निरंतर याद रहे, और काम चाहे भूल जावे किंतु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मैया वेश्य मनो ये माम में यही बात है। यदि श्रद्धा नहीं भी हो तो स्मृति तो करते ही रहना चाहिए। स्मृति होने से श्रद्धा आप ही हो जाती है। जैसे बालक की पढ़ने में पहले रुचि नहीं होती किंतु बाद में उसकी रुचि हो जाती है। भूल होने पर बार बार पश्चाताप करे। जब जब भूल होवे घोर पश्चाताप करे। रात्रि में जागने पर यदि स्मृति नहीं होती है तो पश्चाताप करे कि यदि इसी अवस्था में प्राण चले जाते तो। ऐसे सोचकर भूल पर बार बार पश्चाताप करे। दोनों बातें हों तो बड़ी अच्छी होवे। नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एक हो जावे तब भी ठीक है, किंतु दोनों होवे तो बहुत ही अच्छा है। गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। अर्थात जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसमें भी यही बात है। फिर भी कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात और जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान ने कई बातें बताई हैं, जो जचे वही करे। आप कहेंगे भगवान को देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे करें? अपनी भावना में जैसा उनका स्वरूप आए वैसा बना ले। भगवान ने दर्शन तो दिया नहीं, उनका ध्यान कैसे करें? महात्माओं से जो स्वरूप सुने हैं, पढ़े हैं, उसके अनुसार करें। इसमें गलती होने पर भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो श्रद्धा प्रेम देखते हैं। वे न जाति देखते हैं, न गुण देखते हैं, न वर्ण देखते हैं। वे तो केवल श्रद्धा प्रेम देखते हैं। हाँ, आचरण की तरफ देखते हैं, किंतु गीता कहती है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, अपि चेत्सु दुराचारो
भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यहां जो भगवान ने कहा कि निरंतर भगवान का भजन करने से दुराचारी का भी उद्धार हो जाता है, किंतु यदि सदाचारी निरंतर भजन करता है तो वह उससे बढ़िया है, दामी है, उच्च कोटि की बात है। अपने तो उच्च कोटि की बात लेनी चाहिए, वहां तो भगवान ने छूट दी है। भगवान में साधक की जिस रूप में श्रद्धा है वही ठीक है। वास्तव में देखा जावे तो असली रूप तो भगवान का मिलने से ही पता पड़े। भगवान की प्राप्ति के बाद भजन ध्यान नहीं करना है क्या? वहां तो भजन ध्यान स्वतः ही होता है, आप ही होता है। प्राप्ति के बाद आप ही भजन ध्यान होता है। जब तक नहीं होता तब तक ही करना है। गीता के सिद्धांत से जप की अपेक्षा स्वरूप के ध्यान की तरफ ज्यादा ध्यान कराया गया है। जप की भी बात है। 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ। किंतु ध्यान की तरफ ज्यादा बात है। मन जो है भगवान के स्मरण के लिए है, बुद्धि जो है विचारने के लिए है, वाणी जो है जप के लिए है, हाथ जो है सेवा के लिए है, धन है तीर्थ के सेवा के लिए है। इनमें मन की प्रधानता है। बुद्धि का जो विचार है, निश्चय है, उसके अनुसार मन को लगावे। स्मरण न होने पर बार बार पश्चाताप की जो बात है वह बड़ी दामी है। शरीर का कोई भरोसा है नहीं। निरंतर स्मरण होने से ही काम बने। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध भी कोई काम हो जावे तो माफ है। कब? जब निरंतर भजन चलता रहे। भगवान ने गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवन विधोर्जुन यातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। अनन्य भक्ति में जप और ध्यान प्रधान है। इनमें भी ध्यान प्रधान है। जप के साथ ध्यान होने से जल्दी कल्याण हो जावे। भगवान को भूलना, भजन ध्यान छूट जाना, यही बड़े खतरे की चीज है। यही संभालना चाहिए।
जैसे मोटर पर चढ़ते हैं, खतरा होता दिखता है तो संभल जाते हैं और मोटर से उतर जाते हैं। भगवान के भजन के लिए उद्देश्य ठीक होने की आवश्यकता है। जैसे रुपए के लिए बराबर साधन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो मन में उद्देश्य रखते हैं कि कैसे पैसा आवे। यही बात है, उद्देश्य रखे कि भगवान का भजन ध्यान नहीं छूटे, भूल नहीं जावे। भजन में बड़ी भूल कहाँ होती है? चलते समय भूल जाते हैं, आते समय भूल जाते हैं, सोते समय भूल जाते हैं। यह भूल जाना ही बड़ी गलती है, यही खतरनाक है, इसे ही सुधारना चाहिए। यह एक किस्म की आग है, इसमें कूदना नहीं चाहिए। सदा तद्भाव भावितः कहा है। जिस जिस भाव को याद करता हुआ मनुष्य शरीर त्यागता है, यह जो कहा है उसका भाव 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें ठीक आया है। हर वक्त याद रखने की बात यही है कि न जाने कब प्राण निकल जावे। निरंतर अभ्यास करने की यही बात है। समय जो है बहुत दामी है, यह बात भी ख्याल रखने की है। बीमार नहीं है, किंतु गुप्त रूप से बीमारी चले हैं। वह क्या है? जो क्षण क्षण में आयु कम हो रही है, यही बीमारी है। भीतर से आयु क्षीण हो रही है, ऊपर से चलते फिरते दिखते हैं। इस वास्ते भीतर में बीमारी तो चल ही रही है, क्षण क्षण में आयु क्षीण हो रही है। यह प्रत्यक्ष क्षय रोग है। आयु का ठिकाना नहीं, निरंतर का अभ्यास है, उसका बल बहुत है। निरंतर जो भक्ति चल रही है, उससे निश्चय है कि अंत समय में भगवान का स्मरण अवश्य होवेगा। उसके लिए भगवान बाध्य हैं। निश्चय है कि निरंतर भजन ध्यान होवे तो अंत समय में निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होगी। और किसी बात का आसरा नहीं है, न योग का, न शास्त्र का, किसी का भरोसा नहीं है। केवल एकमात्र इसी बात का आसरा है। निरंतर भगवान का स्मरण जो है, यह बहुत बलवान है। गीता का ही आसरा करे, तीर्थ आदि का भी भरोसा नहीं। 1000 बातों में एक बात है, तीर्थ छूट जावे, शास्त्र छूट जावे, सब छूट जावे, किंतु निरंतर भजन नहीं छूटे। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नामपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमोमतः। अर्थात, और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।
गीता पढ़ने की अपेक्षा उसके अर्थ लेने से है और अर्थ से बढ़कर धारण करने की बात है। एक ही श्लोक धारण कर ले तब भी कल्याण हो जावे। जो समय बीत गया वह तो बीत ही गया। अब से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर भजन करने की बात है। अब से मरने तक निरंतर होवे। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात, और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। तार नहीं टूटे, अब से लेकर मरण तक इसी में अपना कल्याण है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।